रिक्शा के चालान मत काटो। नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज़ आपको तस्वीर दिखाने जा रहा है कासगंज जनपद के गंजडवारा रेलवे स्टेशन की, जहां पर आप देख सकते हैं यहां समाज सेवा करने वाले अब्दुल हफीज़ गांधी साहब हैं। उसके साथ साथ यहां पर जो ई रिक्शा यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं अनिल जी और असाब साहब, और यहां पर ई रिक्शा चालक मौजूद हैं, जहां उन्होंने आज गंजडवारा रेलवे स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। जिस तरह A to Z इंडिया न्यूज़ ने ये खबर दिखाई थी कि ई रिक्शा चालकों के चालान किए गए थे रेलवे स्टेशन गंजडवारा पर, RPF को कंप्लेंट की गई थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन उसके बाद तमाम गतिरोध था, जिसको लेकर के आज गंजडवारा रेलवे स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। आइए बात करते हैं ई रिक्शा के जो अध्यक्ष हैं यूनियन के, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, किस तरह का ज्ञापन दिया है आज आपने? ये हमने टिर्रियों का वो दिया है, इनने चालान काटा चालान, तो हमने रेलवे मास्टर को वो दिया है ज्ञापन दिया है। उसमें उन्होंने क्या आपसे कहा? आपने क्या मांग की है और उन्होंने आपसे क्या कहा? हमने मांगी है, उनने जो कही हमारी रेलवे स्टेशन की हद से पल्लंग लगाना है जितनी टिर्री, और छोड़ के चला जाना, अपनी सवारी लाओ, छोड़ के चले जाओ, यहाँ रुकना नहीं, स्टेशन पर रुको मत ही। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं सोशलिस्ट जो है समाज सेवी अब्दुल हफीज़ गांधी साहब से। सर, आज जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या गतिरोध था, किस तरह का ज्ञापन दिया गया? देखिए, यहाँ बेवजह जो है चालान काटे जा रहे थे रेलवे विभाग द्वारा, और टिर्री चालकों में, ई रिक्शा चालकों में काफ़ी रोष था। तो आज हमने स्टेशन मास्टर गंजडवारा को ज्ञापन दिया है, जिसमें यह तय हुआ है कि रेलवे विभाग की जो हद है, जो चौहद्दी है, वहाँ पर टिर्री नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो सवारी छोड़ के चले जाएंगी। तो बहुत बड़ी राहत यहाँ टिर्री चालकों को मिली है कि वो अपनी सवारी लाएँ, लेकिन रेलवे स्टेशन पर छोड़ के सवारी को आगे बढ़ जाएँ। जो रेलवे विभाग का प्रबंधित एरिया है उससे वो बाहर चले जाएँ, ताकि आम जनमानस को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, और टिर्री चालकों की जो जीवन यापन है उसमें भी किसी तरह की बाधा है या मुश्किल उत्पन्न ना हो। तो आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, और ज्ञापन में ये मांग की गई थी कि बेवजह टिर्री चालकों को परेशान ना किया जाए। तो स्टेशन मास्टर ने आज आश्वासन दिया है कि बेवजह परेशान नहीं होगा, लेकिन आम जन को कोई परेशानी टिर्री चालकों की वजह से नहीं होनी चाहिए। तो टिर्री चालक यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार जी ने ये स्वीकार किया है कि अब टिर्री चालक स्टेशन तक सवारी लेकर आएंगे और सवारी को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, स्टेशन के सामने किसी तरह की भीड़ नहीं लगाएंगे। नहीं, एक प्रश्न था यहाँ पर, जिस तरह से विकलांग लोग होते हैं, वो विकलांगों को किस तरह से यहाँ स्टेशन पर छोड़ेंगे? अब देखिए, स्टेशन तक तो लाएंगे, यही आज जो है समझौता हुआ है रेलवे विभाग के अंदर और ई रिक्शा यूनियन के जो अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जी के बीच में, कि ई रिक्शा चालक स्टेशन तक तो आएंगे, सवारियों को छोड़ेंगे, उसमें विकलांग भी होंगे, वो सामान भी होगा सवारियों का, सब छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ ठहरेंगे नहीं, वो आगे बढ़ जाएंगे। जो प्रतिबंधित एरिया है उसमें ठहरेंगे नहीं, वो सवारी छोड़ के आगे चले जाएंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से एक भ्रम बैठा हुआ था कि अब ई रिक्शा चालकों को जो परेशान किया जा रहा है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। यहाँ समझने की बात यह है कि जिस तरह इस वक्त मैं मेन गेट पर खड़ा हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखाना चाहूँगा, रेलवे की जो हद है, जिस तरह से वहाँ पर मज़ार दिख रहा है, जिस तरह से यहाँ तक तो ई रिक्शा लाया जा सकता है और इधर भी आप आराम से रिक्शा ला सकते हैं। लेकिन एक ख़ास बात और भी इन्होंने बताई है कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई पैसेंजर है, जिस तरह से रिक्शा में बैठ करके आ रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पर स्टेशन के गेट पर छोड़ करके तुरंत यहाँ से हट जाइए, यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुई। इसलिए ये दिक्कत आ रही थी, इसीलिए ये शिकायत की गई थी और इसीलिए ये तमाम कार्रवाइयाँ हुई, जिसका आज कहीं ना कहीं अब समझौता होता हुआ दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं अब इस तरह की जो परेशानी थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। A to Z इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को प्राथमिकता से उठाया था, क्योंकि 10-10 रुपये से अपना जीवन यापन करने वाले जो ई रिक्शा चालक थे, जिनकी आवाज़ को बुलंद किया गया और उसके बाद इसका समाधान आज निकल गया है। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं जनपद कासगंज के गंजडवारा के गांधी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ ई रिक्शा चालकों ने अपना धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन जो है RPF के खिलाफ जो है यहाँ दे रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या समस्या है इनकी और क्यों यहाँ धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार। ई रिक्शा जो आप लोग चलाते हैं उसके अध्यक्ष हैं आपके? हाँ, अध्यक्ष है। क्या समस्या आपके सामने आ रही है? हमारे ये समस्या आ रही है, ये JRP आ रहे हैं, ये 25 टिर्रियों के इनने चालान काट दिए फतेहगढ़। तो ये चालान आपके क्यों काटते हैं? ये चालान अपने ये बोर्ड लगा दें, केबल लगा दें, तो अपनी हद बता दें जी, तो हम वहां तक नहीं जाएंगे। चालान कौन सी जगह पर काटते हैं आपके? ये रेलवे स्टेशन पर गंजडवारा। तो कितनी बार आप लोगों के चालान काट चुके हैं अभी?
2 बार काट दिए, एक बार और भी ये काटे थे और परसों फिर से काट दिए 26 लोगों के चालान। और कहते हैं और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टेशन पर कोई गाड़ी खड़ी है तो ही चालान काट रहे हैं, वो फिर भी काट रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव आ रहे हैं, उस रास्ता से हम निकलकर उसे भी पकड़ लिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। तो देखिए ये लगातार जो है ई रिक्शा चालकों के चालान जो है आरपीएफ की जो टीम आती है कासगंज से, वो लगातार यहाँ जो है ई रिक्शा चालक जो है अपना 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाते हैं। इसमें तमाम जो है विकलांग भी है और बेरोजगार, जो आज जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जो भी अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहता है तो वो सिर्फ जो है ई रिक्शा ही चलाता है, जिससे उनके बच्चों का जो है पालन पोषण होता है। लेकिन इसी में जो 100-200 रुपए जो कमाते हैं ई रिक्शा चालक, जो अपने बच्चों का जो है अपने परिवार का जो है पालन पोषण करते हैं, उसी में जो है ये जीआरपी पुलिस जो है, आरपीएफ की पुलिस जो है इनके चालान काटती है। और अब बताइए, जो 10 रुपए की, मात्र 10 रुपए की सवारी ढोते हैं और 10 रुपए में ही थोड़ा थोड़ा करके अपने से 100-200 रुपए पैदा कर लेते हैं। अगर पुलिस वाले अगर उनका चालान कर देंगे तो किस तरीके से जो अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करेंगे। चालान भी जो है ये काटते हैं तो इसका जुर्माना भरने के लिए यहाँ जिला फरक्काबाद के फतेहगढ़ में जाना पड़ता है। एक दिन तो उनका वो बर्बाद होगा और जो भी जुर्माना लगेगा वो उनको कैसे भरेंगे, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। हमारे साथ में है गांधी जी। ये जो ई रिक्शा चालकों की आज जो हड़ताल है और यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, इनके पिछले महीने भी चालान काटे गए थे और इस महीने भी 26 चालान काटे गए हैं। अगर ये स्टेशन के सामने से निकल भी जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव भी जा रहे हैं, तब भी इनके चालान काट दिए जाते हैं। तो हम रेलवे विभाग से ये आग्रह करेंगे कि आप अपना एरिया बता दीजिए, प्रतिबंधित एरिया बता दीजिए, वहाँ ये रिक्शा चालक नहीं जाएंगे, या वहाँ पर कोई तरह से पोल लगा दीजिए या वहाँ पर बोर्ड लगा दीजिए। ये सभी ई रिक्शा चालक कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून का पालन करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। 40% से ज्यादा लोग विकलांग हैं, यहाँ पर दिव्यांग हैं। ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे अगर इतनी बड़ी तादाद में इनके चालान काटे जाएंगे? बहुत गरीब लोग ई रिक्शा चलाते हैं, अमीर लोग यही जो है जो स्टेशन मास्टर का कहना है और ये पुलिस का कहना है कि ये जो है जाम लगा देते हैं। जब भी कोई भी गाड़ी आती है तो ये चारों तरफ जाम लगा देते हैं और कोई भी सवारी या कोई पैदल नहीं निकल पाता। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए इनको कदम उठाना पड़ा। हमारा रेल विभाग से सवाल है कि आपने पोल लगाए, क्या आपने बोर्ड लगाए, क्या आपने कोई प्रतिबंधित एरिया बताया, कि कोई हद बताई कि यहाँ तक ये रिक्शा को नहीं जाना है? चालान पे चालान आप काट रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए, पोल लगाइए, आप बोर्ड लगाइए कि यहाँ तक नहीं आना है, तब ये रिक्शा चालक वहां तक नहीं आएंगे। अभी इस तरह का कोई बोर्ड नहीं है तो किसी को कोई जानकारी नहीं है कहाँ तक आना है, कहाँ तक नहीं आना है। हम रेलवे विभाग से कहेंगे, आरपीएफ से कहेंगे, जीआरपी से कहेंगे कि आप बोर्ड लगवा दीजिए, आप जो है पोल लगवा दीजिए, वहां पर जो है किसी तरह से खंबे लगवा दीजिए, ताकि जो है कोई भी रिक्शा चालक उन खंभों के पार नहीं जाए। लेकिन ई रिक्शा तो चलेंगे ना, ई रिक्शा चलाएंगे लोग अपना पेट भरने के लिए। क्या ये लोग पेट नहीं भरें? आपने 26 चालान अभी काट दिए, पिछले महीने काट दिए, और चालान गंजडवाड़ा से काफी किलोमीटर दूर फतेहगढ़ में यानी फर्रुखाबाद में भरने जाना है। ये विकलांग लोग हैं, ये दिव्यांग लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? आज सरकार कहती है कि दिव्यांग लोगों को फायदा पहुंचाना है, लेकिन उल्टा जो है इनको नुकसान पहुंच रहा है। तो हमारा सिर्फ आग्रह आरपीएफ से, जीआरपी से और रेलवे विभाग से, स्टेशन मास्टर से इतना है कि इनको चौहद्दी बता दी जाए, इनको हद बता दी जाए, लिमिट बता दी जाए, इनको प्रतिबंधित एरिया बता दिया जाए। ये लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, ये एक भी टिर्री वाले या ई रिक्शा वाले उस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो हमारा सीधा सीधा कहना है कि ये जो बेवजह चालान काटे जा रहे हैं, ये जो है ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए, ताकि ये लोग अपना ई रिक्शा को आसानी से चला सकें और अपना पेट भर सकें। तो देखिए, पब्लिक को भी तमाम जो है परेशानी आएंगी। अगर जो है ई रिक्शा चालक स्टेशन से काफी दूरी पर अगर छोड़ेंगे तो उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, विकलांग भी होते हैं, स्टेशन तक कैसे पहुंचाएंगे? इसी तरह के आप देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेशन पर जाइए तो हर जगह पर जो है स्टेशन पर ई रिक्शा चालक जो है वहां पर अपने रिक्शे को ले जाकर जो है जो सवारी आती है बाहर से उनको उनके घर तक पहुंचाते हैं, और घर से जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं तो उनको स्टेशन तक पहुंचाते हैं, और मात्र 10 रुपया किराया लेते हैं और 10 रुपए करके ही अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है, अगर पुलिस प्रशासन का या रेलवे प्रशासन को अगर अपनी हद अगर कर दें तो वहाँ ई रिक्शा नहीं जा सके। अपनी गलतियों की जो है सजाएं जो है इन ई रिक्शा चालकों को, इन गरीब और इन मजदूरों को देते हैं, तो कम से कम जो है ये इतना तो रेलवे को करना चाहिए कि अपनी हद में कोई पोल लगा दे या बोर्ड लगा दे, कम से कम इतना तो करें जिससे ई रिक्शा वहां नहीं जा सके। तो देखते रहिए इसी तरह की खबरों के लिए A to Z इंडिया न्यूज। शासन होश में आओ, बेवजह ई रिक्शा के चालान मत काटो।
बेवजह ई रिक्शा के चालान ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए। क्या शुभ नाम है सर आपका? एक हार्पी मीना, हाथी मीना जी। एक ही बंदे को नहीं बता रहा मैं, पूरे ऑल गंज डिंडवाड़ा के सभी टैक्सी ड्राइवर को बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, रेलवे के हाथ में आप आओगे ठीक, दूर दूर से जैसे आ गए कोई बात नहीं, 10-5 मिनट पीठ पे वो अंदर आ गए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे है ना, देखिए स्कॉर्पियो भी आ रही है, लेकिन टारगेट से विजिट किया जा रहा है। नहीं टारगेट आप स्कॉर्पियो रास्ता अवरुद्ध नहीं कर रही है, आप आगे देखिए गाड़ी के समय पे। जो आपने कहा है बिल्कुल वो भाई मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई गंज डिंडवाड़ा ना कोई मेरा घर है यहाँ पे। तुमने मंजूर कर दिया है, पब्लिक वो मान रहे हैं, वो मान रहे हैं हम, वो यात्रा पे लगाएंगे। और फिर आप इस चीज को है ना कैटराइज करिए, यहाँ पे आके और देखिए, इस कंटिन्यू करिए, देखिए कोई आता भी है कि नहीं आता है, या कहने सुनने से कुछ नहीं है। आप इस चीज को चुप्पा आओ, अब देखो फिर पीछे आप टैक्सी ड्राइवर को आगे ला के आपको तुम्हें बताएं कोई आएगा तो ठीक है, हमें बताओ, तुम्हें क्यों इनको क्यों बताओ? कोई बात वो नहीं, ये आपका सदस्य है, वो पालन करना फिर हम सब फिर चला करने वाले, फिर पीछे आपको उसके लेके आओ, ये तो साहब इनके पास आने से बेहतर है सीधे उसको लेकर थाने चले जाओ। आपने जो बताया इसका पालन थाने करें। बिल्कुल करो ना यार, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा इन पे भी रहम करिए।